हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये है मेरे हाथ में एक ठंडी ठंडी गर्मियों की अब जो एक लास्ट मैंने अभी बनाई है दोस्तों, वो है मेरी ये टी कह सकते हैं आप, जो मैंने अपने प्लांट्स के लिए बनाई है, जिससे वो भर भर के फ्लारिंग करेंगे। अब आपको पता है मॉनसून आ ही गया है, बारिश होने स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो आज मैंने ये लास्ट जो टी बनाई है ये आपको बताती हूँ, और क्यों बनाई है, किसको दूंगी, सब बताऊँगी इसमें। तो देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, ये मैंने प्याज के पत्तों की, जो प्याज के छिलके होते हैं, और लहसुन के थोड़े छिलके हैं, और नींबू के, इन तीनों को मिक्स करके बनाई है दोस्तों। क्योंकि इस टाइम पे ये देना प्लांट्स को बहुत ज़रूरी है, और कौन से प्लांट को वो भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो ये जो खाद होती है बहुत ही बेस्ट खाद है, क्योंकि अब आपको पता है सारे, देखिए मेरे गार्डन में कितना सुंदर है, गार्डन मेरा हो रखा है बिल्कुल खिले खिला, सारे फ्लावरिंग हो रही है। तो इतने सारे जो फ्लावर खिले हुए हैं, ये कैसे खिले हुए हैं, क्या राज है इसका, ये आज आपको मैं बताती हूँ, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ये मैं हमेशा बनाती हूँ और बहुत ही इसका रिज़ल्ट बेस्ट है, आप देख ही सकते हैं मेरे गार्डन में। तो इसको कैसे बनाना है ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब इसके बाद आपको पता है रेनी सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो हमें इसको जो है अब देना है, इसके बाद अब देने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम में है, क्योंकि अब जब आप देंगे ना, इसका रिज़ल्ट आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो ये जो देखिए यहाँ पे, पहले मैं आपको अपने फ्लावर दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए आप सारे, चाहे वो आपके पास गुलदावरी कह रहे हैं, ये जीनिया हो, या बोगनविलिया हो, या सदाबहार हो, सब में अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, गुलाब है, सब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो खाद होती है ना दोस्तों, ये खाद मैं हमेशा बनाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन पूरा जो है प्याज के छिलके, लहसुन के, और जैसे नींबू के छिलके होते हैं, मैं कलेक्ट करके रखती हूँ, और एक रात पूरा भिगा के रख देती हूँ दोस्तों। ये बीच बीच में मैं डालती रहती हूँ, और आपके साथ मैंने शायद पहले भी कभी शेयर किया होगा। तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने जो बनाई है, जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं दोस्तों उनके लिए बनाई है। तो ये मैंने आपके साथ नहीं भिगाते हुए नहीं शेयर किया, क्योंकि ये कई दफ़े मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए अब मेन है कि हम जब इस खाद को बनाते हैं, तो एक पार्ट इसमें हम ये लिक्विड लेते हैं, और 3 पार्ट समझ लीजिए आपको पानी मिलाना है इसमें। और जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं दोस्तों, चाहे वो गुड़हल हो, चाहे बोगनवेलिया हो, चाहे मोगरा हो, क्योंकि अब इनका टाइम है अच्छे से, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत थी, तो बेचारे प्लांटों ने बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करी, और हमने भी ज़्यादा लोड नहीं दिया उनको कि ये फ्लावरिंग करें। तो मैं उनकी टिप की कटिंग करती रहती थी, क्योंकि उनको गर्मी ही इतनी थी कि वो उसी को फेस कर ले, वही बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों देखिए अब ये सारे जितने मेरे ये है, गुड़हल है, नींबू का है, सब में मैं ये पानी डाल रही हूँ। और ये जो फर्टिलाइज़र है, इस टाइम पे इनको जब हम दे देंगे, तो अब आगे आगे जैसे बरसात आएगी दोस्तों, आप बोलेंगे अब तो बरसात आ रही है तो ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों बारिश के पानी से तो इनको नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है, जो प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। मेरे प्लांट, तभी तो आपने देखा होगा बरसात के दौरान जो होते हैं सारे प्लांट बहुत झाड़ी नुमा हो जाते हैं, बहुत ग्रोथ करते हैं, हमें बार बार कटिंग करते रहना पड़ता है। तो लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। देखिए, देख रहे हैं आप कितने छोटे से ग्रो बैग में लगा रखा है ये फुटबॉल लिली, और कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए मिट्टी भी आधे पॉट में है, ज़्यादा भी नहीं है। तो कारण क्या है, क्योंकि इनको जो टाइम पे फर्टिलाइज़र देना चाहिए वो उनको मिलता रहता है, जिसके कारण वो है इतने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं कि फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो आपको भी यही करना है, इस टाइम पे ये फर्टिलाइज़र इनको बना के दीजिए, और आपके गार्डन में आप खुद देखेंगे कि आपके प्लांट रेनी सीज़न में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। क्योंकि रेनी सीज़न में क्या होता है, मोस्टली प्लांट की ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग बहुत कम मिलती है हमें। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ अपने गार्डन में सारे प्लांट, देखिए एक तरफ से सब बहुत, चाहे वो ऑर्नामेंटल है, चाहे फ्लावरिंग प्लांट है, चाहे परमानेंट प्लांट है, कोई से भी आप देख सकते हैं, सब बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और देखिए पत्तों को भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रखा है। कोई देखिए फूके हुए पत्ते, जैसे धूप इतनी हो रही थी, जले हुए पत्ते कुछ नहीं है। और अब तो उनका सीज़न ही आ रहा है, और देखिए सब में फ्लावरिंग हो रही है। तो कारण क्या है, जो मैंने आपको बताया ना, कि फर्टिलाइज़र और प्लांट की केयर बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। जब आपको सूखे पत्ते दिखाई दे रहे हैं प्लांट के, तो उन्हें निकाल दीजिए। अगर आपको अपने प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है,
तो उसको ऑब्ज़र्व कीजिए कि कारण क्या है, क्यों आपका प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, ये सूखे पत्ते हो रहे थे, इसके मैंने रख दिया अभी, लेकिन क्योंकि सीड्स मुझे बनाने हैं। तो ये काम हमारा प्रोसेस पूरा थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, कभी फ्लावरिंग का, सीड्स का, सीड कलेक्ट करने का, खाद देने का। तो ये हमें अपने प्लांट पे रेगुलर ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए और जो उसको रिक्वायरमेंट है उसे देते रहना चाहिए। तो आप अगर उसे एक छोटे बच्चे की तरह अपने प्लांट की केयर करेंगे ना दोस्तों, तो आपका प्लांट नेचुरली है कि बहुत अच्छा ग्रो होगा। और क्योंकि आप टाइम टू टाइम उसका ख्याल रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से और हेल्दी ग्रो होगा। तो ये जो खाद है दोस्तों मैंने दी है, इसमें जब आप जो चाय पत्ती नहीं, जो आपके प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके होते हैं ना दोस्तों, उनमें एक तीखी सी स्मेल होती है जो एज आ फंगीसाइड की तरह भी काम करती है। या आप जैसे आपके प्लांट में कोई फंगस लग गया है, ये मिलीबग्स होते हैं, चींटियाँ हो गई, ये लग जाती हैं, तो आप इसमें स्प्रे करेंगे तो चींटियाँ, इनकी स्प्रे की गंध जो होती है उससे क्या हो जाती है, एकदम भाग जाती है। तो मैं तो कई दफ़े बना के डालती हूँ इसे लिक्विड फर्टिलाइजर, वो उसको फंगीसाइड टाइप में। तो तभी देखना आपको मेरे प्लांट में कहीं आपको फंगस वो नहीं दिखाई देंगी, चींटियाँ वाली प्रॉब्लम। नहीं तो इस टाइम पे चींटियों की प्रॉब्लम भी बहुत होती है। तो आप भी ये खाद दीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने बैम्बू प्लांट लगाया रखा है और एक इसमें से नई शूट निकल रही है। देखिए अब क्या पता हो जाए अच्छे से, मेरा ये नया प्लांट बन जाए। मैं कटिंग लेके आई थी। और तो ये आप ना काम कीजिए, देखिए थोड़े थोड़े पत्ते मेरे इन प्लांट्स के जल गए हैं, अदरवाइज़ मेरे मैक्सिमम प्लांट अच्छे और हेल्दी ग्रो हुए, किसी में कोई दिक्कत नहीं आई है। पत्तों में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि आपको पता है सूरज की इतना तेज़ धूप थी इस बार, तो वो पत्तों को बहुत उन्होंने जला दिया। तो लेकिन अगर रूट से कहें तो हमारे सारे प्लांट मेरे बहुत हेल्दी हैं। और कारण क्या है, क्योंकि मैं उन्हें पूरी गर्मी मैंने आपके साथ शेयर करी है। कभी उनके साथ आपको मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में जो जो खाद दी है आपके साथ सब बताई है दोस्तों। तो अगर आपने इस टाइम उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर उसको डालिएगा। तो अब क्योंकि रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अब आपको पता है आपको क्या करना है। अपने प्लांट की कटिंग्स, खूब सारी कटिंग लगानी है इस बार, और मैं भी आप जो कटिंग्स लगाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, ये यहाँ पे रखा रहता है ना, तेज़ धूप पड़ती है और कितना जल गया है। तो अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आपने क्या करना है दोस्तों, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, जिससे क्या है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप अगर मेरे पुराने फ्रेंड हैं तो आपको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर कोई क्वेरी है तो पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में आपके उस क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये काम हमें करते रहना है। और इस जो रेनी सीज़न में हमें खूब सारे प्लांट लगाने हैं, कटिंग लगानी है प्लांट की, क्योंकि जिससे क्या है हम नए प्लांट लाने से बच जाएं और हमारी कटिंग्स ही से हमें नए प्लांट मिलेंगे। तो हमारा गार्डन हरा भरा बना रहेगा और हमें कोई भी प्लांट खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय फ्रेंड्स।